मैंने हमेशा अपने आसपास अलौकिक गतिविधियों को महसूस किया है। यह घटना मेरे साथ 5 साल पहले हुई थी। यह मेरे चाचा की शादी का समय था, जब हम सब दोस्त 2 बाइकों से बारात में जा रहे थे। यह राजस्थान में कहीं था। गर्मियों के रात के 8 बजे का समय था। उस वक्त हम एक कच्चे रास्ते से जा रहे थे। अचानक हमने देखा कि कुछ खेतों के बाद एक खेत में एक झोपड़ी थी। वहां बिल्कुल सन्नाटा था, पर उस झोपड़ी के अंदर एक बल्ब जल रहा था। यह पूरी तरह से भूतिया एहसास दे रहा था। 2 या 3 खेत के बाद जैसे ही हम इस खेत में दाखिल हुए, मेरी बाइक अचानक बंद हो गई। मैंने इसे स्टार्ट किया और कुछ मीटर आगे बढ़ा तो यह एक झटके के साथ फिर रुक गई, लेकिन इस बार एक अजीब से झटके के साथ। हम सभी दोस्त हैरान थे, क्योंकि मेरी बाइक नई थी, सिर्फ 1 महीने पुरानी। अचानक मेरे एक दोस्त ने वहां जमीन में पड़ी एक शर्ट उठाई और पूछा कि शायद हमारे किसी रिश्तेदार ने इसे यहाँ गिरा दिया होगा। पर बहुत देर से चुप मेरे राजस्थान वाले एक दोस्त ने कहा कि क्या तुम्हें पता है कि हम कहाँ खड़े हैं? मैंने कहा नहीं। वह बोला मजाक मत करो। बाइक के रुक जाने की वजह से मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था। मैंने कहा अब बकवास बंद करो और जो कहना है कहो। वह कहने लगा हम सब कब्रिस्तान के बीच में खड़े हैं। उसके बाद सुन के मैं चौंक गया। मैंने कहा कि अब तुम मजाक कर रहे हो। तो वो बोला कि हेडलाइट घुमाओ और खुद देख लो। उसके कहे अनुसार जैसे ही मैंने अपनी हेडलाइट घुमाई तो मैंने जो देखा वह मेरे समझ के परे था। हमारे चारों तरफ कब्र के आकार की राख पड़ी हुई थी। मुझे उसकी बात पे विश्वास हो गया, वह सही कह रहा था। अब हमारे बाकी के दोस्त भी थोड़े घबरा गए थे। मैंने बाइक स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर जो हमने देखा वो काफी भयानक था। अचानक ना जाने कहां से बालों का गुच्छा जैसी चीज हमारे आगे आ गई और वो हमारी बाइक का धीरे धीरे चक्कर लगाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसकी गति भी बढ़ती जा रही थी। आपको बता दूं कि उस वक्त हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी और इस बात ने हमें खौफ में डाल दिया था। हम सभी को लग रहा था कि यह हमारा आखिरी दिन है। फिर मेरे राजस्थान वाले दोस्त, जिसे इस बारे में थोड़ी जानकारी थी, उसने मुझसे कहा कि वह शराब की बोतल निकाले जो हम अपने चाचा के लिए ले जा रहे थे। वह नई बोतली थी जो खुली भी नहीं थी। उसने जल्दी से बोतल की सील खोली और कुछ शराब वहीं जमीन पे गिरा दी और आश्चर्यजनक रूप से वो बाल का गोला शांत हो गया और हम में से किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। इस बार मैंने बाइक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की और यह एक बार में ही स्टार्ट हो गई, जो पिछले लगभग 50 बार भी ट्राई करने से नहीं हुई थी। हम उस मैदान से ऐसे भागे जैसे हमें फिर दोबारा कोई मौका नहीं मिलने वाला और फिर हम किसी तरह शादी में पहुंच गए। जब हम घर वापस आए तो मैंने अपनी दादी को यह सब बताया। उन्होंने मुझे बताया कि शराब, पका हुआ या कच्चा मांस, मिठाई और यहाँ तक कि फल भी कभी ऐसी जगह पे बिना चढ़ावे के ना ले जाए, जैसे कि कब्रिस्तान, जहां बहुत ही खतरनाक शक्तियां निवास करती है। यह मेरे लिए इतनी भयानक और डरावनी घटना थी कि अब मैं कभी भी कब्रिस्तान के पास से भी नहीं गुजरता, खासकर रातों में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और हमारी कहानी आपको पसंद आ रही है तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी हर नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं यहाँ आप सबके लिए ऐसे ही भयानक और सच्ची भूतिया कहानियां लाता रहूंगा। तो चलिए अगली कहानी की तरफ। मैं अपने दादाजी के साथ उनके कमरे में सोता हूँ। मेरे दादाजी मुझे अक्सर रात को भूत प्रेतों की कहानी सुनाया करते हैं। एक रात उन्होंने मुझे अपने साथ हुई एक घटना बताई जो उनके साथ बचपन में हुई थी। उन्होंने बताया कि वो और उनका एक दोस्त दोनों एक मैदान में खेल रहे थे। खेलते खेलते शाम हो गई। फिर उन्हें जब समय का ख्याल आया तो वे तुरंत वहां से अपने घर की ओर निकल गए। दादाजी के दोस्त का घर उनके घर से थोड़ी ही दूरी पे था। शाम के 7 बज रहे थे। सर्दियों का मौसम था और कोहरे की वजह से थोड़ा अंधेरा भी महसूस हो रहा था। दादाजी ने सोचा कि छोटे रास्ते से चलते हैं। छोटा रास्ता जो कि कब्रिस्तान का रास्ता था, उसे भूतिया कब्रिस्तान के नाम से भी जाना जाता था। मेरे दादाजी और उनके दोस्त काफी मजबूत दिल के थे। वो भूतों पे विश्वास नहीं करते थे और उन दोनों को बस जल्दी घर पहुंचना था, इसलिए उन्होंने कब्रिस्तान का रास्ता चुना।
उस रास्ते पे थोड़े दूर चलने के बाद उन्हें कुछ आगे एक कब्र पर कोई बैठा हुआ दिखा, जिससे वो दोनों अंदर ही अंदर घबरा गए, पर उन दोनों ने चलना जारी रखा। मेरे दादाजी ने अपने दोस्त से धीरे से कहा कि बस चलते रहो और उसकी तरफ मुड़ के मत देखना। दोनों ने हिम्मत की और आगे की ओर चलने लगे। फिर धीरे धीरे जैसे वो उनके नजदीक पहुंचे, वो जो कोई भी था जोर जोर से रोने लगा। मेरे दादाजी समझ गए कि ये क्या है, इसलिए बिना देर करते हुए दादाजी और उनके दोस्त ने तेजी से दौड़ लगा दी। काफी दूर भागने के बाद वो दोनों हाँफते हुए रुके। वे दोनों जहां पर रुके थे वहां एक बड़ी सी कब्र थी। वे दोनों रुके ही थे, तभी दादाजी के दोस्त का पैर किसी ने पीछे से पकड़ लिया। वो जोर से चिल्लाया। दादाजी ने पीछे मुड़ के देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि वो वही काला साया था जिसे उसने थोड़ी देर पहले देखा था। उसने उसके दोस्त का पैर पकड़ा हुआ था और सबसे भयानक बात थी कि उसका सर कटा हुआ था, जिससे अजीब बदबू आ रही थी जो बर्दाश्त से बाहर थी। फिर दोनों ने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने सुन रखा था कि हनुमान चालीसा से बड़ा भूत भाग जाता है। कुछ चौपाई पढ़ने के बाद उस भूत की पकड़ ढीली होने लगी। यही सही मौका था उनके भागने का। वे दोनों बिना पीछे मुड़े वहां से भाग गए। फिर घर पहुंचकर दादाजी के दोस्त ने देखा कि उनका हाथ पूरा नीला पड़ गया था, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद ठीक हो गया। अगले 3 दिनों तक दादाजी को तेज बुखार रहा। उस रात के बाद वो देर तक कभी भी कहीं नहीं रुकते।